नमस्कार, मैं मेनका द जनता की आवाज़ टीवी में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं एक छोटी सी खाना खिलाने वाली कार्ट पे खड़ी, जहाँ पे ये भैया जो है खाना सर्व करते हैं। अब ये बताएंगे कि पहले जो खाना बेचते थे और अब जो खाना जो थाली लगा के वो बेच रहे हैं, क्या डिफरेंस है प्राइस में और क्या इन्हें फ़ायदा हो रहा है, क्या ये नुकसान हो रहा है। भैया आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं सुपर साइंस चौक स्टूडियो नगर से बोलता हूँ। हाँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले जो थाली हम 30 रुपए की बेचते थे उसमें 10 रुपए बचते थे, और आज थाली हम 50 रुपए की बेच रहे हैं तो उसमें 5 रुपए बच रहे हैं। लोगों की महंगाई दर है। जो दाल 60 रुपए किलो थी आज वो 150 रुपए किलो है। तो बताइए बचत कहाँ से हो। तो जो आपके यहाँ जो खाना खाने के लिए जो आपके रेगुलर ग्राहक है, तो वो इस प्राइस को लेके कुछ कहते हैं कि नहीं? प्राइस कहते हैं, कहते क्यों नहीं है? कहते हैं भैया तुमने महंगा कर रखा है। सस्ता क्या होना चाहिए? देखो बताओ, मैंने सिलेंडर जो है 1000 रुपए का है। दाल 150 रुपए किलो है, तेल 150 रुपए किलो है, मिर्च मसाले 250 रुपए किलो है। तो बताइए आएंगे कहाँ से? अब कोई हम तो अपने घर से देंगे नहीं, हम भी यहीं पर रखेंगे। तो आपने वो सेम क्वालिटी मेंटेन की हो गया? नहीं, क्वालिटी हमने चेंज नहीं की, रेट बढ़ा दिए हैं, क्वालिटी चेंज नहीं करेंगे। उन्हें भी कहीं न कहीं मतलब ये महंगाई का बार आपके ग्राहक को बिल्कुल आता है जी, बिल्कुल। तो उन्होंने वो खाना कम कर दिए हुए कि भाई कुकरों को जो 10 रुपए का खाता है वो 8 रुपए का खाएगा जरूर। ऐसा नहीं है कि नहीं खाएगा, पेट ऐसी चीज है कि जो खाना खाना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कुछ। लेकिन ये जो दुकानदारी पहले थी 5000 रुपए की या 3000 रुपए की करते हैं। अच्छा। हाँ, दुकानदारी से जरूर पड़ता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, ठीक है, ये जो फ्री वाला जो आजकल स्कीम चल रहा है, क्या ये देना सही है? ये फ्री नहीं होना चाहिए। जो मैडम जिस लोगों को फ्री देते हैं ये लोग, राशन है, पानी है, तेल है, जो भी फ्री दे रहे हैं, उसकी जगह पर अब बाहर कम किया जाए। जैसे पेट्रोल सस्ता किया जाए, गैस सिलेंडर सस्ते किए जाए, बिजली के बिल हैं वो सस्ते किए जाए, वो पैसा उन जगह पर लगाया जाए तो थोड़ा सा सुधार आएगा। जो महंगाई दर है, सब्जी है, आलू है 40 रुपए किलो, कभी जिंदगी में 40 रुपए किलो आलू नहीं बिका, जो आज 40 रुपए किलो आलू बिक रहा है। प्याज 60 रुपए किलो बिक रही है, कभी भी हमारे जमाने में 20 रुपए किलो 15 रुपए किलो प्याज बिकती थी। तो वो चीज में डिफरेंस आएगा ना, जो फ्री वाला है वो वहाँ चला जाए। लेकिन जनता भी तो फ्री ढूंढ रही है, तो आप क्या कहेंगे? जनता फ्री नहीं ढूंढती है। तो जनता को जब दोगे, मान लो कहीं जाओ कहीं भंडारा बट रहा हो तो हर कोई लाइन में लगा के ले लेगा। जनता को तो फ्री का चाहिए। जनता को तुम 1 करोड़ रुपए दे दो, वो कम है उनके लिए, लेकिन वो फ्री नहीं होना चाहिए। वो चीज को काट करके दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए जो जनता को थोड़ा सहूलियत मिले। क्या ऐसा नहीं है कि देखिए समाज में हर तरह के लोग हैं, एक गरीब है, एक उससे भी गरीब है, ठीक है, तो ये फ्री की सुविधा उन्हें मिलनी चाहिए कि सभी? मतलब मैडम देखो, उसकी सर्वे की जाए। हाँ। उनके घर जाकर देखा जाए कि उनके पास सिलेंडर है, गैस है, चूल्हा है, आटा है, दाल है या है नहीं है, उन लोगों को दिया जाए तो अच्छा है। अब उनके घर में 1-1 लाख रुपए तनख्वाह आ रही है, उन्हें राशन बनवा लिए हैं, उनको मिल रहा है फ्री, तो उनके 1 लाख फ्री के बच रहे हैं। और ये जो केजरी फायदा तो उठा रहा है झुग्गी के नाम पे। झुग्गी है, मैं तो नौकरी सरकारी है। क्या वो सर्वे होनी चाहिए ना। अच्छा, अब जैसे नौकरी मान लो झुग्गियों में रहते हैं लोग, स्कॉर्पियो 1-1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह उठा रहे हैं। आइए बोलिए। मैं बोलता ना, स्कॉर्पियो गाड़ी में छोड़ने आ रहा है बच्चे को, स्कॉर्पियो गाड़ी में छोड़ने आ रहा है बच्चा। EWS में बाल भवन पढ़ रहा है। अच्छा। EWS में मैं कितने गिनाऊं? मैंने 10 गिना सकता हूँ। अच्छा। जो सामने सब EWS का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। क्या करता है, जाके पैसा देके कोर्ट में से लोअर इनकम के सर्टिफिकेट बना लेते हैं फर्जी, और उसी में हो जाता है। अच्छा। ये सरकार इसको वेरीफाइड करता नहीं है। सरकारी नौकरी है, झुग्गी में रह रहे हैं, BPL कार्ड है उनकी। अच्छा, BPL कार्ड में तो फायदा उठा रहे हैं। मतलब सरकार को भी यही तो देखना चाहिए, जब सरकारी नौकरी है कहाँ रहा है, किसकी इस लायक है या नहीं है, ये चीज जरूर देखना चाहिए कि आदमी इस लायक है या नहीं है। तो कहीं न कहीं मतलब जनता भी इसका नाजायज फायदा उठा रही है। बहुत फायदा उठा रहे हैं, बहुत मतलब ये जो सुविधा जो बनी है, तो जहाँ तक पहुँचनी चाहिए जो गरीबों के पास, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा जी। गरीब में तो जाने ही नहीं देता। गरीब में तो नजदीक में जाने ही नहीं देता जी। अफसर ही कह देता चला जाए, क्योंकि उनको पैसा नहीं मिलता। गरीब पैसा देने लायक होता नहीं। वो अफसर भी साजगाट से चल रहे हैं सारे। यहीं पे भी EWS हो चाहे कुछ भी हो, BPL कार्ड हो, कुछ भी हो, सारे वो अफसर का मिलीभगत में चल रहा है। ऐसे कुछ नहीं कि सरकार कुछ करे। सरकार क्या करे? सारे मिलीभगत में काम हो रहे हैं। फर्जी BPL कार्ड कहाँ से बन रहा है? उन्हें नहीं पता सरकारी नौकरी है। इसका पहले वो देखो ना, आई कार्ड वगैरह आप, उसको आप कैसे BPL दे रहे हो? झुग्गी में रह रहे हो तो मतलब BPL लायक है वो क्या? सरकारी नौकरी में है, JEE है बंदा, उसको भी BPL कार्ड बना पड़ा। ऐसे बहुत रहे।
ज्यादातर सर्वे करिए उसको। आप ईडब्ल्यूएस कोटा में बच्चे जो पढ़ रहा है देखिए, स्कॉर्पियो गाड़ी में छोड़ने आ रहा है, 1.5 लाख की फोन लेके स्कॉर्पियो गाड़ी में छोड़ के जा रहा है, बंदा उसका ही है, अपने खुद की फर्म है वो बंदा बीपीएल कार्ड में था। इस पे आपकी राय कैसे कि इस पे काबू कैसे पाया जा सकता है? काबू तभी पाया जाएगा जब सरकार इसको पूरा अच्छी तरीके से वेरिफिकेशन करेगा तब। भाई तो कहाँ से ऐसे नहीं है कि जो बस तो ये केजरीवाल जी तो गरीबों के लिए थे, तो वो उनके सामने इतनी बड़ी ये रैकेट कैसे चल रहा है? केजरीवाल जी क्या करेगा? वो मेन तो बात है कि पहले बात है जहाँ से वो बन रहा है लोअर सर्टिफिकेट इनकम, उसको पहले देखना चाहिए। उनको निगरानी का जो सर्टिफिकेट एक बंदा कोई पकड़ा जाए, उस अफसर के पूरी प्रॉपर्टी को पूरा सील कर दिया जाए, उस अफसर के पूरे नौकरी के साथ साथ प्रॉपर्टी को, उसका खानदान के प्रॉपर्टी को ले लिया जाए। अपना एक आध को करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ये जो भैया कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल जायज है उनकी बात, जायज है। सत्य है इस चीज को। लोगों को हर चीज का सर्वे किया जाए। कोई भी मान लो गवर्नमेंट कानून को पास करती है, उसकी सर्वे की जानी चाहिए कि भाई ये आदमी इस लायक है या नहीं है। राहुल गांधी ने संसद में एक मुद्दा उठाए थे और वो अभी भी इसी बात को कहते हुए जातिगत जनगणना होनी चाहिए। होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, होनी चाहिए जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना होना जरूरी है, क्योंकि ऐसे ना जो जिसका जितना है उसका भागीदारी है ही नहीं। क्योंकि जैसे मैं लगा हूँ, मेरे भंजा लग रहा है, मेरे पोता लग रहा है, मेरे परपोता लग रहा है, ये लग रहा है। किसी जमाने में ऊंची जाति का लोग उसमें बैठा हुआ है, वो आज भी उन्हें परपोता सिस्टम में चल रहा है। कॉलोनिज्म। हाँ बिल्कुल कॉलोनिज्म चल रहा है जी, बिल्कुल ही। मेरे मामा नौकरी करता है, मैं भंजा हूँ, मैं नौकरी पे लग गया। क्यों? मामा ने वहाँ जाकर अफसर को बोल दिया जी मेरे भंजा है, जो वापस जिसको है उसको नहीं मिल रहा। अच्छा, ये तो है ही है। आप राहुल गांधी के बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ आप बराबर इस चीज का। support तो मैं करते राहुल गांधी क्या, कोई भी गवर्नमेंट इसको करके जातिगत जनगणना करना चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में क्या कुछ मुस्लिम लोग हैं जिनका पूरी खानदान पूरा सरकारी नौकरी में बैठा हुआ है। वो किस लिए? क्योंकि उनका पहले परदादा बैठा हुआ, अब बैठा हुआ है। महंगाई है कि नहीं है? महंगा आपको दिख रहा है, देख लीजिए। 100 रुपए कमाते तो 250 रुपए, रोजगार पे क्या कहेंगे? 100 रुपए कमाते तो 250 रुपए खर्चा है, 150 रुपए लाला के ब्याज में लेके चल रहा है। रोजगार पे क्या कहेंगे? रोजगार है कहाँ? मोदी जी तो कहते हैं रोजगार है। वो तो मोदी जी के लिए है ना। मोदी जी तो पकौड़ों को भी रोजगार बता दिए, झाड़ू वालों को भी रोजगार बता दिए। तो रोजगार तो उनके मोदी जी के निगाह में तो सब रोजगार, जो खुद ही चाय बेचा था उन्होंने, तो चाय के तो रोजगार होगा। प्रॉपर बच्चा कॉलेज माने वो बंदा ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके वो चाय बेचेगा, पकौड़े बेचेगा, मोदी जी के होता है। क्योंकि मोदी जी खुद तो पढ़ाई वो बताते हैं, हमने पढ़ाई इतनी करी है। आज तक तो पता नहीं पढ़ाई का क्या है, हमें तो समझ में नहीं आते। गुजरात मॉडल से भाई वो चुने हाँ, गए गुजरात मॉडल से तो चुना गया, जो जिसका अभी भी अब सारे वो आ रहा है मॉडल। तो अच्छा मुझे ये बताइए, गुजरात मॉडल वो भी तो है जो सारे भगोड़े को जो गुजरात के भग रहे हैं ले लेके, वो भी तो बहुत अच्छा मॉडल है। लेकिन जनता पसंद कर रही है ना। वो तो जनता पसंद तब कर रहा है ना, जनता तो पसंद इसीलिए कर रही है जातिवाद के हिसाब से। जनता कोई पसंद नहीं करे, ईवीएम हटा दीजिए, अपना पता चल जाएगा। अच्छा मुझे ये बताइए कि मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, छत टपक रहा है, संसद भवन बनाया, वहाँ से भी है। खुद मोदी जी टपक रहे हैं तो सब टपकेंगे जी। अच्छा तो खुद ही टपक रहे हैं आज के टाइम में। क्या है मोदी जी देखो ना, नीतीश और उसमें टपका पड़ा है बीच में, दोनों तरफ दो बैसाखी है, उसके बीच में मोदी जी टपका पड़ा है। एक बार मोदी उसको नीतीश को करना पड़ा, एक बार उसको करना पड़ रहा है चंद्रबाबू नायडू को। तो मोदी जी तो खुद भी टपका पड़ा है इस टाइम। तो संसद भी टपकेगा, राम मंदिर भी टपकेगा, रास्ता भी टूटेगा, पोल भी टूटेगा, सब टूटेगा। क्योंकि इनमें रिश्वतखोरी वाले सबसे ज्यादा आज के टाइम में। नहीं, इन्होंने कहा था कि 70 साल। इन्हें अपना 7 साल का तो नहीं बता पाएंगे, 70 साल के क्या लेंगे हम। 10 साल में जो इन्होंने काम किए हुए हैं, तो क्या इसे बोला जा सकता है कि एक गारंटी में इस पुल पे चला जा सके या इस मंदिर में जा सकता है, हमें किसी गिर में ना भी नहीं जाए? चल सकता। इनके सामने ही टूट रहे तो ये क्या गारंटी देंगे? मुझे ये बताइए, जो महाकाल के जो महाकाल कोऑर्डिनेटर भी वो खराब हो गया, महाकाल की मूर्ति टूट गए। अब राम मंदिर के पथ में जो दिखाया जी लाइट इतने के, हमने लाइट खर्चा करे, वो पता चला लाइट लगाई नहीं इतने की। योगी के राज में इतना बड़ा कांड कैसे हो गया? योगी तो जी योगी है जी, अब उसके बारे में कौन बोले? वो तो बुलडोजर लेके व्यस्त रहता है। पूरे वर्ल्ड में जो है अयोध्या के राम मंदिर एक फेमस थे ये। वो तो धार्मिक इशू बना दिया, इसलिए फेमस कर रहे हैं। कहाँ वर्ल्ड में किसको ये करे बताइए? अच्छा मुझे ये बताइए, अयोध्या वासी सही थे कि गलत थे? बिल्कुल सही थे जी, उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। अगर किसी को रोजी रोटी आप छीन लो, किसी को घर उजाड़ दोगे तो कैसे किसी को सपोर्ट करेगा? मंदिर एक अलग धार्मिक आस्था है, लेकिन रोजी रोटी एक बहुत बड़ा बोझ है आज के टाइम में। बंदा पढ़े लिखे होने के बाद भी नौकरी नहीं है, लोग भटक रहे हैं आज के रास्ते में। जो 10,000 रुपये कमा के ला रहा है, उसके घर पे 15,000 की खर्चा है, कहाँ से वो चला लेगा? बंदा पढ़ने के बाद भी नौकरी नहीं है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी, नौकरी देना, ना धर्म मंदिर देना, ना मस्जिद देना। आप जनता से कुछ कहेंगे? आप जनता मूर्ख वाली है, धर्म के बैग में बह गया, वही कर रहा है। जो धर्म के बैग में बह गया, जिनको आप समझदारी आ रहा है इस टाइम, तो आप आने वाले टाइम में तो हो जाना, सब कुछ होना चाहिए। आने वाले टाइम में आपको लग रहा है? हाँ, अच्छा ये मुझे बताइए,
परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहुत जरूरी है परिवर्तन, क्योंकि ये सरकार ना तो कुछ कर पाए। लोगों ने उम्मीद लगा कि सरकार को लाए थी, कांग्रेस के साथ कांग्रेस नहीं कर पा रहा था, चलो जी इसको लाए हम ये करें। लेकिन इन्होंने आने के बाद जो वादा करके आया था ना, तो एक भी वादा इन्होंने पूरा करा, ना नौकरी दिया, ना इन्हें काला धन लाया, ना इन्होंने कुछ ये कर पाया। आज तक कहाँ तरक्की कर रहे हैं बता दीजिए, सिर्फ नाम चेंज के अलावा या जातिवाद के अलावा कुछ करा नहीं। मुझे ये आप ये बताइए कि दिल्ली में शीला दीक्षित का तो समय था और ये केजरीवाल का समय है, तो केजरीवाल के भी धीरे धीरे 10 साल होने जा रहे हैं। शीला दीक्षित अलग चीज है। शीला दीक्षित को जो है आप विकास की देवी बोल सकते हैं। जो बंदा दिल्ली में पैदा हुआ है उसको पता है दिल्ली का क्या हाल था, और शीला दीक्षित ने दिल्ली को कहाँ से कहाँ लाया था। यानी आप ये मानते हैं कि शीला दीक्षित विकास की देवी है? बिल्कुल जी। केजरीवाल जी ने तो फ्री के देके राजनीति करने जो सीखा है। हाँ। राजनीति इसको सबसे ज्यादा गंदे माने राजनीति केजरीवाल कर रहा है आज के टाइम में, जो फ्री के सिस्टम चला के ये देश माने दिल्ली का ना तो तरक्की कर रहा है, ना कुछ कर रहा है। दिल्ली का रोड का हाल देख लीजिए, कोई सही नहीं है। दिल्ली का कोई एक रोड सही है, पानी का व्यवस्था सही नहीं है, तो हम कैसे केजरीवाल को बोल सकते सही कर रहा है? लोगों को सबसे बड़े बुनियादी सुविधा होना चाहिए, बुनियादी सुविधा आज के टाइम में है ही नहीं। 6-7 महीनों में फिर से यहाँ पे इलेक्शन है, तो आप चाहेंगे कुछ परिवर्तन होगा यहाँ बिल्कुल पे? कांग्रेस आना चाहिए, कांग्रेस के अलावा कोई समाज नहीं सकता, कांग्रेस के अलावा समाज नहीं सकता। क्योंकि आज की जो परिस्थिति है कांग्रेस के अलावा कोई नहीं सकता। प्रधानमंत्री का चेहरा आप कांग्रेस में किसे देख रहे हैं? राहुल गांधी राहुल गांधी बिल्कुल पढ़े लिखे के आदमी है, इंटेलिजेंट आदमी है, जिसके बारे में लोग कह सकता दुनिया भी जाने। हम तो बेमतलब में मोदी का डंका करता रहे, लेकिन राहुल का डंका अलग तरीके की है। जिस बच्चे को ऑक्सफोर्ड में मैंने लेक्चर के लिए बुलाया जाता है, ऑक्सफोर्ड ऐसे नहीं कि धार्मिक के बात पे या उसके बात पे बुलाता है, भाई उसका काबिलियत पे बुलाता है। लेकिन यही IT सेलर, यही की मीडिया ने उन्हें पप्पू IT सेल तो ऐसा ना, IT सेल तो तनख्वाह में बसा हुआ है। जो देश के प्रॉपर्टी बिक रहा है तनख्वाह इनको मिल रहा है। देश के आज जो कांग्रेस के राज में 72 साल में जो चीज करा सारे फेंक दिए उन्होंने। किसान से क्या कहोगे आप? किसान को क्या करें उन्होंने? किसान का आज दोगुनी बोले थे, आज करा है। आज मुनाफा और मुनाफा खा रहे हैं। किसान का जो फसल उगता है उसका पैसा उसको नच्चे मिलता नहीं है। फसल जब निकालने का टाइम होता है उस टाइम रेट घट जाता है, और फसल जैसे निकाल के वो चला जाता है पूंजीपति कार्ड में रेट बढ़ जाता है। आज आलू को ले लीजिए, खेती में आलू 1.5 रुपए किलो बिका है, और आज आलू 40 रुपए 45 रुपए किलो है। ये पैसा किसको मिलता है? प्याज 60 रुपए किलो। कि किसान ब्याज पे पैसा लेके बेचारा खेती करता है। कंगना रनावत पे आप क्या कहेंगे? अरे वो तो उनको तो छोड़ दीजिए। नचनिया को अगर हमने अगर वो मान लिया तो फिर हो गया, वो तो नचनिया माने हम। वो तो ये है कि बस किसी में जगह में चलो जी नाच लिया, पैसा लिया, वो होगा उसके लिए तो है। लेकिन मंडी की जनता ने उन्हें चुन के भेजा होगा। मंडी की जनता ने नहीं चुना जी, वो तो EVM ने चुना है। मंडी की जनता में अगर 100 आदमी खड़ा कर लीजिए, 90 आदमी कहेगा मैंने इनको वोट नहीं दिया। ये तो हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं। यानी EVM में घोटाला है ये? वो है जी, ये तो सिर्फ इन्होंने ये करी कि ये तो करता पूरा है। जहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट रहा, जहाँ पे इनको सही ये करा गया, तो वहाँ नहीं कर पाए। EVM को पता है। लोकसभा में जो यहाँ इलेक्शन हुआ तो यहाँ की जनता ने जो आशीर्वाद है वो बीजेपी को दिया। बीजेपी को दिया ही नहीं जी। आप एक बार बताइए मुझे, कन्हैया कुमार की रैली देख के हर आदमी डर जाता था कि भाई क्योंकि मनोज तिवारी नहीं जीत पाएगा। वो मनोज तिवारी कैसे जीत गए? बात तो यहाँ है ना। सबसे बड़ी कई कैंडिडेट ऐसे जिसको मैंने बिल्कुल चेहरा ऐसे था तो जीत सकता था। मैं सिर्फ नहीं कि कांग्रेस का कैंडिडेट या उसका कैंडिडेट, कई चेहरे ऐसे थे, लेकिन इनके साथों को साथ इसका मतलब इतना कुछ है। तो ये अब जो विधानसभा की जो इलेक्शन होंगे फिर ये वापिस यही वो 3-5 करेंगे? हाँ जी बिल्कुल, EVM तो हटाना चाहिए। लेगा EVM में तो फिर वही खेलो ना। अब आप बताइए। जो उन्होंने भाई साहब ने बोला वो सत्य है। सत्य है। जनता से आप कुछ कहना चाहेंगे? जनता से क्या कहना चाहिए? जनता जो फ्री के लालच में है वो मारी जाएगी जनता, और क्या है। जनता को आप संदेश दीजिए। नेता से तो सब कहते हैं भाई अपनी मन की बात, आप जनता से कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? जनता से कह रहे हैं कि फ्री के चक्कर में मत रहो, अच्छा करो जो आपके आगे बच्चों का भविष्य बने। और कुछ? भाई जी मैं तो सबसे कहता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ यह चीज के लिए कि फ्री के चक्कर में मत रहिए, अपना भविष्य देखिए, आगे की भविष्यवाणी देखिए कि क्या है हमारे सब। अब आप इन लोगों की बातें आप सुन चुके हुए, अगर आप इनकी बातों से सहमत हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ये